कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। ऐसे ही एक राज्य था। वहाँ का एक मोटा तगड़ा राजा, जिसको हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना सर्वे करा जाए। ये सर्वे करा जाए कि मेरे राज्य के लोगों की गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। उसने इस बारे में खूब विचार विमर्श किया और फिर एक इनाम रखा कि भाई, जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो उसे मनपसंद घोड़ा मिलेगा इनाम में, और जिसके घर में पत्नी की सरकार हो वो ले जाएगा एक सेब साथ में। अब भाई होड़ लग गई। एक के बाद एक सभी नगरजन सेब उठाकर जाने लगे। धीरे 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 राजा को चिंता सताने लगी। ये क्या, मेरे राज्य में सभी सेब ही हैं, कोई घोड़ा नहीं है। सारे के सारे अपनी बीवी की बातें मानते हैं, ये भी कोई बात हुई भला। इतने में एक लंबी लंबी मूंछों वाला मोटा तगड़ा और लाल लाल आंखों वाला जवान आया और बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है, लाओ घोड़ा मुझे दे दो। राजा खुश हो गए और कहा, जा जा, आज तो मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, जा अपना मनपसंद घोड़ा लेकर जा, जो तुझे पसंद हो खुद ही चूज कर ले। अब जवान वहाँ गया अस्तबल में और एक अच्छा सा काला तगड़ा घोड़ा, जवान घोड़ा उसने पसंद करा और लेकर रवाना हो गया और अपने घर की तरफ गया। और घर जाकर थोड़ी ही देर में वापस दरबार में भी आ गया। अब भाई उसे वहाँ देख राजा को अचंभा तो हुआ, तो राजा ने तुरंत पूछा, भाई पूछना तो बनता ही है, अरे भाई क्या हुआ जवान मर्द, वापस क्यों आ गए? जवान बोला, महाराज, घरवाली कहती है काला रंग अशुभ होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, तो आप मुझे सफेद रंग का ही घोड़ा दे दीजिए राजा। राजा हंसने लगे और बोले, घोड़ा रखो यहीं और सेब लेकर चलते बनो यहाँ से। भाई यहाँ भी सेब ही मिला। अब इसी तरह रात हो गई। अब दरबार धीरे धीरे खाली हो गया, सब लोग सेब लेकर ही गए। राजा भी उठकर चला गया अपने महल में और विश्राम करने लगा। आधी रात को महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया। राजा हड़बड़ाकर उठा और उसने पूछा, भाई बोलो महामंत्री, कैसे आना हुआ? अब मंत्री ने बोला, महाराज, आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा, इसकी जगह एक मन अनाज या सोने की मोहर रखी होती तो लोग कुछ दिन तो कुछ खा सकते, जेवर बनवा सकते। मुझे तो इनाम में यही रखना था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसीलिए वही रख दिया। अब महामंत्री के हंसने की बारी थी। बोला, महाराज, आपके लिए सेब काट दूं क्या? अब राजा को हंसी आ गई और शांत होते हुए पूछा, अरे वो सब तो ठीक है, ये तो बताओ कि ये सवाल तुम दरबार में मुझसे कल भी पूछ सकते थे, ये अभी अभी रात में क्यों चले आए मुझसे ये प्रश्न करने? मंत्री बोला, अरे हुजूर, क्या करता, मेरी धर्म पत्नी ने कहा कि अभी के अभी जाओ और राजा से ये सवाल पूछ कर आओ, तभी सब बात पता चलेगी। वो कुछ और आगे बोलता है, इतने में राजा ने भी उसकी बात काटी और कहा, महामंत्री जी, सेब आप खुद ही लेंगे या आपके घर भेज दिया जाए? तो दोस्तों, दरअसल होता यही है, हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा और भी बहुत पारखी हैं इस ज़माने में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए,
मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी इसी का तो नाम है